जय श्री राम, जय महाकाल। क्यों हो रहा है बार बार स्वप्न दोष? क्यों होता है बार बार नाइट फेल? शरीर दिन पर दिन कमजोर क्यों होता जा रहा है? क्यों आपके साथ ही ऐसा हो रहा है? आप बहुत ही दवाइयाँ ले रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्यों होता है बार बार ऐसा? क्या कहीं कोई नेगेटिविटी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहीं कोई प्रेत बाधा की तो प्रॉब्लम नहीं? कहीं कोई दुष्ट आत्मा की तो प्रॉब्लम नहीं? कहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया आपके साथ? कहीं किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया? कहीं कोई प्रेत तो नहीं चिपट रखा? कहीं कोई क्रिया तो नहीं गिरी हुई आपके ऊपर? कहीं से आपको कोई प्रेत तो नहीं चिपक गया? तो सभी चीज़ों का आज भैया इस वीडियो के अंदर आपको विशेष तरीके से बताएंगे कि किस कारणों की वजह से आपको ये होता है, और समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। स्वप्न दोष, बार बार रात्रि के समय आपको स्वप्न दोष हो जाता है। बोला जाए तो ये उन व्यक्तियों के साथ ज्यादा होता है जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ में उनको मन नहीं लगता और कोशिश बहुत करते हैं पूजा पाठ की। पूजा पाठ करते ही मलिन विचार आने लग जाते हैं, गंदे विचार आने लग जाते हैं दिमाग के अंदर। रात को सोते समय कोई महिला प्रेत, ये भाइयों के साथ भी होता है और महिलाओं के साथ भी होता है। बोला जाए तो बहनों के साथ भी होता है और भाइयों के साथ भी होता है। भाइयों के साथ जो होता है प्रोसेस मैं वो बता रहा हूँ, बहनों के साथ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो के अंदर बताता रहूंगा, ध्यान से सुनते रहना। जो भाइयों के साथ होता है वो महिला प्रेत, चुड़ैल, जिनी, जैसे जिन होता है ना, जिन पुरुष होता है और जिनी होती है महिला, महिला जिनी, ठीक है। वो क्या करती हैं आपके साथ रात्रि के समय गलत व्यवहार करती है आपके शरीर के साथ। बोला जाए तो आपको सपने आने लग जाएंगे, सपने के अंदर आपके स्वप्न दोष हो जाएगा, नाइट फेल हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई महिला है आपके साथ कुछ गलत कार्य कर रही है, कोई सेक्सुअल काम कर रही है, और सुबह जैसे ही उठोगे आप डिस्चार्ज हो जाते हो। दिन पर दिन आपकी बॉडी कमजोर होती चली जाती है और बार बार डेली वही महिला, वही जेंट्सों को वही महिला दिखाई दे रही है और महिलाओं को वही पुरुष दिखाई दे रहे हैं, जिन दिखाई दे रहे हैं उनके साथ कुछ गलत हरकतें करते हुए। तो ये क्या होता है? प्रेत बाधा आपके शरीर के अंदर एंटर हो जाती है। किस किस कारणों से, किस किस तरीकों से एंटर होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कहीं से आप चौक चौराहे से जा रहे हो, चौक चौराहे से जैसे कोई चीज रखी हो, किसी ने कोई उतारा उसारा करके रखा हुआ हो, उसको लांग जाते हो तो वो आपके साथ हो जाती है। कोई मीठा पदार्थ खा के, जैसे बर्फी, लड्डू, दूध, दही, सफेद चीजें खा करके और आप जा रहे हो, तो वहां से कोई प्रेत है, जिन है, वो आपको अपने वश में कर लेता है और आपके साथ आपके घर के अंदर एंटर हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर एंटर होकर के, ठीक है। इस तरीके से भी प्रेत आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। कहीं सुमसाम जगह पे, जंगल में, वीराने में, कब्रिस्तान में, शमशान में, उसके आसपास से कोई मीठा पदार्थ खा के जा रहे हो, या फिर अच्छे से अच्छा सा सेंट लगा करके जा रहे हो, जब आपके साथ में ऐसी चीजें आ जाती है
और फिर वो धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं करती, धीरे 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 परेशान करना स्टार्ट करती है। इस तरीके से भी आपके शरीर के अंदर एंटर हो जाती है। दूसरा होती है क्रिया के जरिए। जैसे बोला जाए तो कोई आपसे जलने वाला है, वह आपके ऊपर क्रिया करवा देता है कि इसकी शादी ना हो, या इसके शादी हो गई है तो इसके संबंध अच्छे ना हो। इस तरीके से आपके ऊपर कोई क्रिया करवा देता है, कोई कुछ छुड़वा देता है। महिलाओं के ऊपर जेंट्स प्रेत बिठवा देते हैं और जेंट्स के ऊपर महिला प्रेत नहीं बिठा देते हैं। कोई कितना भी रोकना चाहेगा तो वो रुकेंगी, रात को आएंगी, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। बोला जाए तो आपके शरीर को दुर्बल बनाते जाएंगे। आप इस भगत के पास उस भगत के पास घूमोगे मगर हल कहीं से भी नहीं आएगी। क्यों? वो जिस समय आपके साथ, आपके शरीर के साथ हरकत करने होगा ना उसको, वो केवल उसी समय आपके पास आएगी या आएगा, और आपके साथ, आपके शरीर के साथ वो सारी हरकतें करके, और वो जब आप डिस्चार्ज हो जाओगे वो चले जाएगा। तो बोला जाए तो रात के समय आपको मलिन विचार आ रहे हैं ना, मलिन यानी कि गंदे विचार आपको सपने के अंदर आ रहे हैं, सपने दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लो 100% आपके साथ कोई प्रेत बाधा है। और अब एक चीज और भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कई चीजें उम्र के हिसाब से भी होती है। कई लड़के हैं जवान हैं तो भाई एक शरीर में गर्माहट बढ़ती है, उस कारण से भी कई दफा हो जाता है, मगर डॉक्टर को भी दिखाना है। ऐसी बात नहीं कि डॉक्टर को नहीं दिखाना है। भैया हर किसी को बताते कि भाई कई दफा हमारा शरीर नेचुरल है, शरीर के अंदर गर्माहट बढ़ेगी, तो उस कारण से भी कई दफा हो जाता है। मगर बार बार अगर सपन में आपके साथ गलत चीजें हो रही है तो परफेक्ट तरीके से आपको समझ जाना चाहिए कि कोई गंदी शक्ति आकर के आपके शरीर पे बैठ गई है और बैठ करके हरकत दिखा रही है, हरकत कर रही है। एक तो नॉर्मल तरीके से हो रहा है तो समझ लो डॉक्टर की परेशानी चल रही है, बार बार हो रहा है, डॉक्टर की परेशानी चल रही है, गर्मी आ गई है, गर्माहट हो रही है शरीर के अंदर, डॉक्टर की परेशानी है। ठीक है, दुर्बल होते जा रहे हो, डॉक्टर को दिखाओ। अगर डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी समस्या नहीं हट रही है ना, तो समझ जाओ कि नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है। किसी ऐसे भगत को दिखाओ, किसी ऐसे संत को दिखाओ जो आपकी समस्या को पल भर के अंदर दूर करते हैं। कई चीजें सूक्ष्म रूप से आपके शरीर के अंदर भी एंटर करके बैठ जाती है, गुप्त स्थानों पे, मलमूत्र के स्थान पे बैठ जाती है, किसी भगत को भी दिखाई नहीं देगी। जब रात्रिकालीन होगी तो ऊपर उठ करके आएगी, आपके साथ गंदी हरकतें करेगी, फिर वापस नीचे चले जाएगी। अब इसका उपाय कैसे करना है, आपको क्या तरीका से आप इसको हटा सकते हो? क्योंकि संसार के अंदर बहुत से भाई भी परेशान हैं, बहनें भी परेशान हैं। वो अपने हस्बैंड को बताती हैं, रात को दबाव पड़ जाता है, कोई सीने पे आकर के बैठ जाता है और चिल्लाती हैं, आवाज निकलती नहीं है, सुबह उठते हैं तो पूरा शरीर टूटा हुआ मिलता है। इसी तरीके से भाइयों का भी, इसी तरीके से बहनों का भी शरीर पे नील के निशान पड़ जाते हैं, जैसे कोई दबा दिया हो। जब किसी को दबाया जाता है शरीर के ऊपर नील के निशान ऑटोमेटिक पड़ जाते हैं। शरीर के अंदर दिक्कतें रहना स्टार्ट हो जाती है, शरीर कमजोर सा रहने स्टार्ट हो जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, एनर्जी लो फील होने लग जाती है। अब ये तो हो गया कि इस कारण की वजह से आपको ये दिक्कतें होती है। अब इसका समाधान कैसे करना है? समाधान महत्वपूर्ण चीज है। समाधान हो तो सभी के साथ रहा है, समाधान कैसे करना है? अगर कोई भी भाई बहन को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी भाई बहन समाधान मांगेंगे, भैया को कमेंट करेंगे ना, तो भैया जरूर इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि इसका समाधान आप अपने घर पे बैठ करके कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय।